सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त जीवन कैसा हो, वेदोक्त वाणी व्यवहार कैसी हो, हम अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तमोत्तम बनाते जाएं और उत्तरोत्तर अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर लेते जाएं। हमारा कभी भी अहित ना हो, अकल्याण ना हो। सब मनुष्य यही चाहते हैं, मनुष्य क्या मनुष्येतर जितने प्राणी हैं सब यही चाहते हैं कि उनको कोई दुख ना मिले। दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सब चाहते हैं। और मनुष्य जीवन के लिए सबसे उत्तम है कि अपने व्यवहार को हम इतना उत्तम बनाएं, अपने व्यवहार से किसी को भी कष्ट ना दें, क्योंकि कष्ट देने से कष्ट मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। प्रभु का नियम अटल है, अचल है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर हमको याद रखनी चाहिए कि हमारा कर्म करने में सर्वथा अधिकार है, फल पाने में अधिकार नहीं है। हम 100 वर्ष से भी ज्यादा सुकर्म करते हुए, वेदोक्त कर्म करते हुए, वेदानुकूल वाणी व्यवहार करते हुए जीवन को जिएं, जिससे सदा ही उस प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। और हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो 8 अंग योग के हैं उसके अनुष्ठान से, और जो भी हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे बड़े महापुरुषों ने हमको बताया, ऋषियों का जैसा जीवन था वैसा हमको जीने का प्रयत्न करना चाहिए। नित्य प्रति थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ा सा ज्ञान हमारे जीवन में आए, इसके लिए प्रयास करना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल द्वितीय मंडल का स्वाध्याय हमने कर लिया है। आज हम स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं ऋग्वेद के तृतीय मंडल का, जिसमें कुछ जो वाणी व्यवहार से संबंधित मंत्र होंगे उनका स्वाध्याय करेंगे। तो प्रथम सूक्त में प्रथम मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही है, सोम रक्षण व प्रभु प्राप्ति, सोमस्य मा तवसम वक्षग्ने वह्निम चकर्थ विदथे यजध्यै देवाम अच्छा दीद्यद दुंजे अद्रिम शमाय अग्ने तन्वम दुषस्व। भाव इसका है कि सोम का मैं रक्षण करूं, ज्ञान और यज्ञ का वहन करूं, देवों के संपर्क से ज्ञान बढ़ाऊं, योगाभ्यासी बनूं, प्रभु स्तवन करूं, मुझे प्रभु प्राप्त हो, मेरा जो जीवन है, मेरा जो व्यवहार है वो वेदोक्त हो, यज्ञीय हो, और बड़ों की महापुरुषों की संगति से मैं अपने ज्ञान का वर्धन करता चला जाऊं, और योगाभ्यासी बनूं। योगाभ्यास से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे इंद्रियों का दोष क्षीण होगा, और प्रभु का स्तवन, मेरी वाणी ऐसी वाणी हो जो प्रभु का भजन करे। हम भजन में, यजन में, प्रवचन में, प्रवचन क्या है, प्रकर्षेण वचनम प्रवचनम, जो अच्छी प्रकार से बोला जाए, जो अपने कल्याण के लिए भी हो और दूसरों के कल्याण के लिए भी हो, वही वास्तव में प्रवचन है। और कहा कि प्रीति सबसे करूं, प्रभु से प्रीति तो हो ही, सबसे प्रीति करूं और प्रभु की प्राप्ति मुझको हो। दूसरे मंत्र में ज्ञान यज्ञ उपासना की चर्चा की है, और ऐसी वाणी मुझको प्राप्त हो जिससे मैं सदा प्रभु का ही गुणगान करता रहूं, मेरी वाणी ऐसी बने। तो वेद मंत्र लिखता हूं, दूसरा मंत्र है, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम प्रांचम यज्ञम
कांचम, यज्जम, चक्रिमा, चक्रिमा, वर्धताम गीहि, वर्धताम गीहि। समिद्भिरग्निम्, समिद्भिरग्निम् नमसा दुवस्यन्, नमसा दुवस्यन्, दिवः शशासुर्विदथा, शशासुर्विदथा, कवीनाम, गृत्साय, कवीनाम गृत्साय चित्तवसे, गातुमीशुः,
ऋग्वेद के 3 मंडल का प्रथम सूक्त है ये, जिसका यह दूसरा मंत्र है। ओम प्रांचम यज्ञम चक्रिमा वर्धताम गीहि समिद्भिर अग्निम नमसा दुवश्यन दिवाशसासुर्विदथा कवीनाम गृत्साय चित्तव से गातुमेषु। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में कि हम यज्ञम, यज्ञ को प्रांचम प्रांच अर्थात दिन व दिन बढ़ाने वाले हों। प्रतिदिन हमारा यज्ञीय जीवन उन्नति को प्राप्त हो। प्रतिदिन हम यज्ञ का जो अनुष्ठान है, क्योंकि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, हमारा संपूर्ण जीवन और ये जगत जो भी ईश्वर ने दिया है वो यज्ञ बनाया है। हम यदि स्वार्थ को छोड़ करके हम यदि कल्याण की राह पर चलते हैं, परमार्थ की राह पर चलते हैं, सेवार्थ अपना जीवन जीते हैं, तो वास्तव में यह यज्ञ जीवन होता है। तो निरंतर इसमें वृद्धि हो, उत्तरोत्तर ये बढ़ता रहे, कभी क्षय को प्राप्त ना हो, विघ्न बाधाओं में कभी बाधित ना हो। हम जो भी मन से, वाणी से, शरीर से पदार्थ यज्ञ जो करते हैं वो सब वास्तव में अपना और दूसरों के कल्याण के लिए है, करते हैं, तो हमारे जीवन में यज्ञ वृत्ति दिन व दिन बढ़ती जाए। गीह वर्धताम, हमारे जीवन में ज्ञान वाणी भी बढ़े, अर्थात हम यशस्वी हों और स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले हों। हमारा ज्ञान सर्वदा उन्नत बने और ये बढ़े। वाणी का भाव, वाणी का प्रभाव, हमारा स्वभाव इतना निर्मल हो जाए कि यह वास्तव में अहंकार से नहीं अपितु परिष्कार से युक्त, सत्कार से युक्त, उद्धार की दृष्टि से यह व्यवहार हमारे जीवन में हो। हम सदा यशस्वी वाणी बोले, और यशस्वी वाणी कब बोलेंगे? हम अपने वाणी व्यवहार को मर्यादित, अब किसी आप व्यक्ति को देखें, सुने उसको, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये कठोर और बहुत ही कर्कश, उसकी वाणी सुनने का मन नहीं करता है। लोग उससे जो है खिन्न हो जाते हैं, वो उसकी एक भी बात सुनने को कभी राजी नहीं होते। और कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसी विभूति होती हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे उनकी एक वाणी बोलने पर ही ऐसा लगता है कि मानो कि सब प्रकार के जो है जो सद्गुण है वाणी में ही आकर के समा गए हैं। वाणी बोलते ही सब बिल्कुल मन शांत हो जाता है, उनकी वाणी सुनते ही मन में एक शक्ति का, आदर का, अलग अलग प्रकार के भावों का अतिरेक होने लगता है। अलग अलग भाव हमारे जो है मन में आने लगते हैं कि इतनी दिव्य वाणी, इतना सरल स्वभाव, इतना निरहंकार निर्विकार भाव और इतने कल्याणकारी भाव से इनकी वाणी है। हमारी वाणी ऐसी क्यों नहीं है? कभी कभी हम दूसरों की वाणी सुन करके लगता है बस इनकी वाणी को हम सुनते रहें। तो ये एक दिन का उनका जो है पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ जन्म जन्मांतरों से मिलता है। ये पुरुषार्थ का जो फल है वो जन्म जन्मांतरों से मिलता है और माता पिता के दिए हुए संस्कार से मिलता है। ये गुरुओं की सन्निधि से, महापुरुषों की सन्निधि से और स्वाध्याय से मिलता है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव और उसको सब जगह अनुभव करना ये सरल नहीं है। सब इसको आत्मसात नहीं कर पाते। आत्मसात वही करते हैं जो गुरु की सन्निधि में, प्रभु की सन्निधि में, वेद की सन्निधि में, जो वेदानुकूल आचरण करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वेद तो पढ़ते हैं, गुरु के पास भी रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई स्वभाव में नहीं आती बात। तो इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने अभी उसको जीना आरंभ नहीं किया है। कभी ऐसा देखते हैं कि वेदों का ज्ञान तो बहुत है, बहुत शास्त्रों को रटा है, महापुरुषों की सन्निधि में रहता है, गुरुओं की सन्निधि में रहता है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वह उसका अभी जो जीवन है
वो गंभीर नहीं है। वो जो पढ़ रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, उसको जीने के लिए वो तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब हम अच्छी प्रकार से एक भी शब्द को जीवन में उतारते हैं तो वो स्वर्ग का उद्घाटन कर देता, स्वर्ग के द्वार भी खोल देता है। एकः शब्दः सम्यक जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, जो है वह प्रयुक्त किया हो, जीवन में उतारा गया हो। तो आगे कह रहे हैं कि हम स्वाध्याय से अपने जीवन को यशस्वी बनाएं और हमारे सब व्यक्ति अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को समित भी पृथ्वी स्थ पदार्थों के ज्ञान रूप प्रथम समिधा से द्युलोकस्थ पदार्थों के ज्ञान रूप द्वितीय समिधा से तथा अंतरिक्ष लोकस्थ पदार्थों के ज्ञान रूप जो तृतीय समिधा से नमसा नमन द्वारा दुवस्त्य परिचर्यु परिचर्या करने वाले हो। प्रभु का वस्तुतः उपासन इन प्रभु रचित पदार्थों में प्रभु महिमा देखने के द्वारा तथा नम्रता द्वारा ही होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में यज्ञ, ज्ञान व उपासन तीनों का सुंदर समन्वय हो। ये जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, चाहे पृथ्वी लोक हो, अंतरिक्ष लोक हो, चाहे द्युलोक हो, हम उस निराकार और निरहंकार, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामिन प्रभु को सब में देखें। वह परमपिता परमेश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार, वो ऐसा उसको हम अनुभव करें। निर्गुण निराकार अर्थात ये संसार के जो वो त्रिगुणात्मक जो ये प्रकृति है, या ये कहें कि ये गुण दोष जो संसार में, परमात्मा इन सबसे परे है। और वह जो है निराकार होते हुए भी इन सगुण साकार जो कुछ भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो है फूल, पत्तियां, वनस्पतियां, धन धान्य, अन्न आदि का, और इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों का निर्माण किया है, तो उनके रचना में उस रचनाकार का दर्शन करना, उस वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में उस भगवान का ही दर्शन करना। तो ऐसा जो दर्शन करता है उसके जीवन में नम्रता आने लगती है, उसके जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति का भाव अपने आप उमड़ने लगता है और वो सदा प्रसन्न रहता है। कभी भी एक कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलता जो किसी को कष्ट दे, और वो स्वयं भी, क्योंकि किसी के साथ गलत व्यवहार करके क्या मिलेगा, वह प्रभु के इस स्वरूप में सदा ही मग्न रहता है। और कहा कि उसका जीवन यज्ञ हो जाता है, ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हो जाता है उसका जीवन। हमारे लिए दिवहा ज्ञानी लोग कवि नाम विदथा, ज्ञानियों के ज्ञानों का शशासु उपदेश करते हैं, और ये सब देवः गृत्साय स्तोता के लिए चित्त निश्चय से, तव से वृद्धि व शक्ति के लिए गातुम ईशुहु। गातुम ईशु का तात्पर्य है मार्ग को चाहते हैं, ईशु इच्छायाम, अर्थात उसे मार्ग का उपदेश करके उस मार्ग द्वारा उसके वर्धन की कामना करते हैं। ये सबसे पहली बात ये है कि हमको किधर जाना है। अगर हम घर से निकले हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा मार्ग कौन सा है, पथ कौन सा है, जिससे हम अपनी मंजिल को पाएंगे। हम चल पड़े और यही नहीं पता किधर जाना है, कौन सा पथ हमारे लिए कल्याणकारी है, कौन सा अकल्याणकारी है, तो हम कभी भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। पहुंचने के लिए परम आवश्यक है कि हम रास्ते को, क्योंकि हम पूछते हैं, भटक जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई साहब, या किसी से भी रास्ते से पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता कहाँ जाता है इसका मतलब ये है कि आपकी जिज्ञासा है
कहीं पहुंचने की, किसी लक्ष्य तक जाने की। हम लक्ष्य को पूछते हैं कि क्या ये अमुक रास्ता वहां तक जाता है क्या। तो ये एक पिपासा, जिज्ञासा, वो जो मुमुक्षुत्व का भाव जब आएगा तो अपने आप मार्ग उद्घटित हो जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि हमारे जीवन में 5 वर्ष तक जो है माता हमारी सच्ची गुरु होती है। मातृ देवो भव, मातृ रूप देवता का स्थान 5वें वर्ष तक है। गर्भस्थ शिशु मतलब गर्भाधान से लेकर के 5 वर्ष तक माता ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माता का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, उसका एक एक कर्म, एक एक उसकी चेष्टा उस बच्चे को कुछ सीख देती है, उसके निर्माण में वह सहयोग करती है। और इसी प्रकार से 8वें वर्ष तक पितृदेवो भव, अर्थात पिता जो है गुरु के रूप में होता है, पिता जो है देव रूप में होता है, देव का स्थान है, देवता का स्थान है। और इसके बाद 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जब गुरुकुल में रह करके आचार्य देवो भव, आचार्य रूप देवता का स्थान है। फिर गृहस्थ में भी अतिथि देवो भव, विद्वान अतिथि रूप देवों का स्थान है। ये सब देव हमारे समय समय पर हमको ज्ञान देते हैं, हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हम इस प्रकार अपने मार्गदर्शन को पाकर के हमारे जीवन की उन्नति हो, हम सद्गुणों को धारण करें, अपने वाणी व्यवहार का नियमन करें, हमारे जीवन में यज्ञ ज्ञान उपासना का समन्वय हो और ज्ञानियों से हम ज्ञान प्राप्त करके उत्तम वाणी को बोलना आरंभ करें और प्रभु में अपने आप को लगाएं, क्योंकि वही सब जगह है। बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु की आस्था सदा बनी रहे। ज्यों गंध है सुमन में और ज्योति है नयन में, इस भांति बस रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। कस्तूरी नाभि में है पर मृग सुगंध पाकर, व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ वन में। ज्यों गंध है सुमन में और ज्योति है नयन में, इस भांति बस रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। शुभ कर्म ईश वंदन उद्देश्य को भुलाकर, शुभ कर्म ईश वंदन उद्देश्य को भुलाकर, जीवन बिता रहे हैं मतहीन दुर्व्यसन में। इस भांति बस रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। ज्यों गंध है सुमन में, ज्योति है ज्यों नयन में। संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वो नर, संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वो नर, तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। इस भांति बस रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। ज्यों गंध है सुमन में और ज्योति है नयन में। तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमको देख सुन जान रहा है। ऐसे भाव के साथ हम सदा बोध के साथ जीवन को जिएं, बोझ के साथ नहीं। हम भाव स्वभाव हमारा दिव्य हो। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।